बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंप्यूटर में लॉजिक गेट एंड बाइनरी नंबर्स का वीडियो नंबर 1 फॉर यूके टीजीटी मैथमेटिक्स में फिजिक्स वाला जो पोर्सन आता है उसके लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बेटर काम आएगा। तो सबसे पहले इसमें बताना हमें पड़ेगा नंबर सिस्टम्स क्या होता है, यानी कि संख्या पद्धतियाँ यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक होता है इसमें पद्धति दशमलव संख्या पद्धति को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा होता है द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो दो टाइप की संख्याएं होती हैं, यानी कि नंबर सिस्टम यानी 2 प्रकार की संख्या पद्धतियाँ होती हैं। एक दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी द्विअक्षर यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके जो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इनसे मिलकर बने होते हैं। बाइनरी में केवल 0 एंड 1 का यूज होता है। ठीक है, तो द्विआधारी यानी बाइनरी जो संख्या पद्धति होती है या बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसमें केवल 2 ही अंकों का यूज होता है 0 एंड 1, यानी कि 1 बेस 0 पर ही आधारित 2 डिजिटल सिग्नल पर आधारित जो पद्धति होती है उसको हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिजिट हैं 0 एंड 1, ये 2 प्रकार के 2 डिजिटल सिग्नल को शो करते हैं। 2 डिजिट 0 एंड 1 2 डिजिटल सिग्नल को शो करते हैं। उससे बनने वाली जो पद्धति होती है वो क्या कहलाती है, हमारी द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब बात आता है कि पॉइंट्स बन सकता है इसके जो नंबर्स हैं हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में है। डेसिमल नंबर सिस्टम में एक स्थानीय मान होता है, यानी कोई भी नंबर से उसका स्थानीय मान रखा जाता है और यहाँ पे 0 1 में ही संख्याएं रहती है। जैसे कि हमारे पास ये एक अंक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का 7 इंटू 10 प्लस का 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पे इकाई का अंक ये वाला होगा जिसमें 10 की पावर 0 इकाई का, तो जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, ये हज़ारवा अंक है, तो इनको भी काउंट किया जा सकता है कौन हज़ार के साथ आता है। जैसे 2 गुणा 1000 है 10 की पावर 3, यानी कि 2 है, यहाँ पे हज़ारवा है, यानी कि 2 का जो स्थानीय मान है वो इकाई सैकड़ा हज़ार में होगा। 5 है इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े बार है, और 7 है दहाई का अंक है, एंड 4 यहाँ पे इकाई का अंक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ारवा अंक ये सब पहले से ही जानते हैं, इन नंबर को आसानी से जाना जाता है। कभी कभी छोटा छोटा पॉइंट्स आ जाता है कि MHD क्या होता है ना। कंपटीशंस है वहाँ पे छोटे पॉइंट्स ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि जो मेन पॉइंट्स है MHD ये छोटा सा पॉइंट है। इसका फुल फॉर्म कुछ ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं। इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हिंदी में इसको कहा जाए MHD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दूसरा है लीस्ट सर्वाधिक सार्थक अंक। इसको हिंदी में कहेंगे सर्वाधिक सार्थक अंक। एंड एक होता है इसमें IST। MHD एंड IST का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये होता है LSD। ठीक है, LSD ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
डिजिट यानी कि न्यूनतम सार्थक अंक, न्यूनतम सार्थक अंक। ठीक है, एल इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और आगे है MSD LSD सार्थक अंक के जो 2 पॉइंट्स थे हमारे। अब आता है द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। जो द्विआधारी संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति यानी कि बाइनरी नंबर। ठीक है, उसको करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, आधार 2 होता है। ठीक है, आधार यानी कि उसका जो बेस है, बेस 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही जो दशमलव संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। इसका आधार कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो बाइनरी यानी कि बाइनरी का आधार 2 और डेसिमल का आधार 10 होता है। अब आता है द्विआधारी जो संख्या होती है, यानी बाइनरी जो नंबर्स होते हैं 0 1, 2 अंक हैं बाइनरी संख्या पद्धति में। 0 एंड 1 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, बिट कहते हैं। जो बाइनरी में, बाइनरी संख्या पद्धति में 0 एंड 1, उनको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। द्विआधारी संख्याएं 0 तथा 1 बिटों से बनी श्रृंखला होती है। द्विआधारी संख्या पद्धति 0 तथा 1 बिट से बनी संख्याओं की श्रृंखला, 1 बिट से बनी अंकों की श्रृंखला होती है। जैसे 1 हो सकता है, 101, 1101, इस टाइप के जो अंक होंगे ये बाइनरी संख्या में कहलाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स आता है जो बाइनरी बिंदु कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बाइनरी बिंदु किस जगह पे पाता है, कहीं अगर बीच में संख्याओं के बीच में अगर पॉइंट्स है तो उसको हम बाइनरी बिंदु कहते हैं। जैसे ये बीच का एक बिंदु है जिसको हम कहेंगे बाइनरी बिंदु, एंड इसके इधर मान लिया ये संख्या है हमारी 0 1 1, और ये पॉइंट के बाद की संख्या है, एंड पॉइंट से पहले को संख्या दी 1 1 0 1। ठीक है, ये है MSB, इसको कहेंगे MSB। ये इधर वाला सबसे इधर जो आ रहा वो इसे कहेंगे LSB। LSB का मतलब है लिस्ट डिजिटल बिट, हिंदी में कहेंगे तो न्यूनतम सार्थक बिट यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट। और MSB को कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट। मोस्ट यानी कि सर्वाधिक सार्थक, सर्वाधिक सार्थक बिट। ठीक है, ये है बाइनरी बिंदु।
बाइनरी बिंदु बीच में, जैसे मान लीजिए संख्या क्या कहलाएगी 0 1 0 1 1 इस तरह से थी, और बेस होगा इसका 2। तो ये बीच में जो पॉइंट है ये है बाइनरी बिंदु। ठीक है, तो जो बीचों बीच पॉइंट्स होता है उस पॉइंट्स को हम बाइनरी बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर इस प्रकार से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और हम आगे की ओर क्वेश्चनों को करते चले जाएंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर होगा, काफ़ी चीज़ें इसमें आने वाली इस टॉपिक्स पहला वीडियो से। तो अभी वीडियो जब तक टॉपिक एंड नहीं होता है वीडियोस चलती रहेंगी।